हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट किड यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आज की टॉपिक में रहेगा क्या। आज टुडे वी विल सी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखेंगे और उसका वाइस वर्सा। और बेसिकली आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो पिछले सालों में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो आपका अप्रोक्सीमेशन हो ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आपको हमेशा याद रखना है, जो आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है ना टॉपर्स की तरीके से। मतलब क्या है, आपको हमेशा अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है कि अभी आप जो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, सपोज अभी आपको लग रहा है क्वेश्चन में 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो आप सेकंड मॉक टेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका उसमें टाइम रिड्यूस हुआ? तो ऐसे कर करके प्रैक्टिस कर करके आपको अपना टाइम कितना लाना है सिंप्लीफिकेशन में, 10 to 15 सेकेंड। ठीक है, और यकीन मानो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं इतने इतने टाइम में वो कर रहे हैं। ठीक है, डुएबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें हवाबाजी है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पूरी अपनी इंडेक्स है, पूरा करिकुलम है ट्रिक्स का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले जरा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कुछ दो तीन क्वेश्चन मैंने दिए, और टाइम बताओ मुझे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, फिर आपको मेरी अप्रोच ऑब्जर्व करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, 625% ऑफ 64। ठीक, यही है। अब आपको करना क्या है ना, मैं इसके कम से कम दो से तीन मेथड आपको बता दूंगा। ठीक है, दो से तीन मेथड। देखो, अगर मैं जब भी मैं 625 देखता हूँ ना, मैं तुरंत क्या करूंगा पता है आपको, 625 इंटू 16 डिवाइड बाय 16। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों करा। और ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 64। ये जी पता है कितना होता है, 10,000। क्योंकि परसेंट अपॉन में क्या लाऊंगा, 100। ये क्या मेरा कितना सर, 4 टाइम्स, इंटू 4 कर दिया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया सर, 4। आप कहेंगे कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। देखो जी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। सर 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। बिल्कुल, इंटू 5 इधर कर दो, इसका डबल इधर कर दो, 25 इंटू 4। समझ गए। जब भी 25 आपको दिख रहा है तो इंटू 4 डिवाइड बाय 4 करना है। नेक्स्ट 125, जब भी आपको 125 दिख रहा है तो इंटू 8 डिवाइड बाय 8 करना है। ठीक है, तो कितना होता है सर, ये 1000 होता है। अब इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 625। यानी अब 8 का डबल 16। यानी समझ गए, इधर क्या हो जाएगा, 10,000। जब भी आपको 625 दिख रहा है तो इंटू 16 डिवाइड बाय 16 कर दो, आपका आंसर आने की काफी उम्मीद हो जाती है। फिर फर्दर अगर आप कहोगे कि सर इंटू 5 फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 3125। फिर इसका डबल कर दो, 32। ठीक है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, इस क्वेश्चन को देखो, इसे ब्रेक कर लो, 600% प्लस 25%, समझ में आ गई। ऑफ 600 यानी 6 इंटू 64 प्लस 25% का मतलब 1/4 इंटू 64। ये कितना हो जाएगा सर, 4, 36, 384 प्लस ये कितने टाइम्स गया, ये क्या मेरे 16, 4 से 64 प्लस 16, यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया, 400। बताओ। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो करेंगे 625% का मतलब अपॉन 100 इंटू 64। हो सकता है आपको ये अप्रोच ज्यादा इजी लगी हो। यकीन मानो जब आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इतना तो आपको लिखना ही नहीं है सर। ये तो आपको डायरेक्ट माइंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 137.5% यानी इसे ब्रेक कर लो, 100% प्लस 37.5%। ये कितना होता है, 100% की वैल्यू यानी कंप्लीट। ऑफ क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी 100% कितना होता है, 100% नंबर का खुद ही हो गया, प्लस 37.5 कितना होता है सर, 3/8 ऑफ 88। ये पता होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा सब फ्रैक्शन। 88 प्लस 33, तो 90 प्लस 30 कितना होता है, 121 हो गया कि नहीं सीधे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये पूरी वीडियो देखनी है, और वीडियो के बाद इसका आंसर कमेंट करना है, प्लस इसमें आपको टाइम कितना लगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, पूरी वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसे क्या करना है, इसे कैसे ब्रेक करना है ना, और क्या है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यही बोला। जी देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, इसे आप ध्यान से देखो, पर सेंट, पर का मतलब क्या होता है जी, डिवाइड, और सेंट का मतलब होता था 100।
सेंड का मतलब क्या होता है 100, पर का मतलब होता है डिवाइड। जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। और जब भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है, देखो मतलब क्या, परसेंटेज यानी 5% है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना है, ये साइन को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 1/20। और मान लो 1/20 दिया हुआ है, इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा, 5% इंटू 100 करोगे जब तो आएगा 20 से 5 टाइम्स 100, तो ये आपका आ गया 5%। यानी इधर करने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कन्वर्जन के लिए, और जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन होगा तो क्या करूंगा, डिवाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक। और एक बात और बता दूं, जैसे लिखा है x% ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई अपॉन 100। बस ये बातें पता होनी चाहिए, एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सिंपल, मान लो 1 लिखा है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे कन्वर्ट करो परसेंटेज में। 1 का मतलब 100% होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सब 1 को कैसे कन्वर्ट करना है। अरे करोगे क्या भाई, 1 है, 1 इंटू 100 ये तो करोगे तो कितना 100% ही तो आएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 नहीं हो सकती, एक्स अपॉन वाई है, क्या दोनों की वैल्यू 1/1 नहीं हो सकती, तो 1 हो गया कि नहीं हो गया फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका 1/2, ये कितना होता है सर, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50%। ये मैं कर कैसे रहा हूँ, देखो जी, 1/2 इंटू 100। अब ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होगा, परसेंटेज में जब भी वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हो गया सर, 2 से कैंसिल कर दो 50%। क्या ये बातें क्लियर है? चलिए, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, हो गई थी 100%। 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 50%। नेक्स्ट 1/3 कितना होता है मेरा, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 33 कंप्लीट 1/3%। और पॉइंट्स में पूछूं तो 33.33%। ठीक। अब इसी में क्या होता है, 2/3 सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2/3 यानी इसका डबल कर दो, 33 का डबल 66, इसका डबल 2/3%। इसमें देखोगे तो कितना हो जाएगा, 66.66%। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सर 1/4। 1/4 इसका हाफ होगा कि नहीं, बताओ, 25%। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3/4। 3/4 यानी इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा सर, 75%। बताओ, चीजें समझ में आ रही है। 1/5, 100 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, 20%। 20%, ये तो इजी है। नेक्स्ट 1/6। 1/6, 100 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 16 6 96। 4/6 यानी 2/3। और 2/3 मुझे पता है कितना होता है सर, 66.66, यानी ये कितना हो जाएगा, 16.66%। बताओ, बताइए जी, क्लियर है कि नहीं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है, 5/6। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 5/6 कितना होता है, अरे भाई इसका 5 गुना कर दो ना, 16 5 80 प्लस 2 5 10/3। अब ये कितना होगा, 3 कंप्लीट 1/3, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 प्लस 3/3, यानी हो जाएगा 83 कंप्लीट 1/3%। समझ में आ गई। 5/6, 5/6 की वैल्यू कितनी हो गई, 83 कंप्लीट 1/3, और पॉइंट्स में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 83.33%। बताइए, क्लियर है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं 1/7 की। 1/7 कितना होता है मेरा, भाई 7 का डबल कर दो 14, और 14 का डबल कर दो 28। याद हो गया कि नहीं, 7 का डबल 14, 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा। ठीक। और अगर मैं आपसे बात करूं, इसको उसमें लिखिए कंप्लीट वैल्यू में, कितना हो जाएगा, 14 कंप्लीट 2/7। भाई 14 7 जा 98 ही तो होता है, जब तो रिमाइंडर बचा 2 और डिवाइजर, और ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर 7। ठीक। नेक्स्ट, अब ये तो इजी था 1/7। इसमें अब काफी वेरिएशन होता है, अगर मैं आपसे पूछूं 2/7 कितना होता है, भाई इसका डबल कर दो, 14 का डबल 28, और 28 का डबल 56। ठीक। अब ये वैल्यू वहां एग्जाम में आपको क्लिक करनी चाहिए, और अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में लिखूंगा तो कितना होगा, 28 कंप्लीट 4/7%। बताइए, इज इट क्लियर। नेक्स्ट 1/8, बने रही है ना, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1/8 कितना होता है, जब देखो 1/4 का हाफ होगा कि नहीं, 1/4 कितना होता है सर, 25%, यानी ये कितना हो जाएगा, 12 कंप्लीट 1/2%, या फिर 12.5%। ठीक। 1/8 क्लियर है। अब इसमें देखो, इसी में जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब इसमें क्या पूछा जाता है, 3/8।
इसमें पूछा जाता है सर 5/8, इसमें पूछा जाता है सर 7/8, ये सब चीजें। अब 3/8 क्या कितना होगा बताओ? 3/8 यानी इसका 3 टाइम्स, 12 का 3 टाइम्स कितना हुआ? 36, और 0.5 का 1.5 यानी कितना हो जाएगा? 37.5%, या फिर 37 कंप्लीट 1/2। नेक्स्ट 5/8, 5/8 यानी 12×5 = 60, बताए, क्लियर है? और 0.5 इंटू 5 2.5 यानी कितना हो जाएगा? 62.5%, या मैं क्या बोल दूं? 62 कंप्लीट 1/2%। नेक्स्ट 7/8, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, यही पूछे जाते हैं, आप मानोगे नहीं पूछे गए। इवन मेंस में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे ये फ्रैक्शंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंस में सिंप्लीफिकेशन आते हैं, मेंस में जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प होगी कैलकुलेशन में। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। 7/8, अब 18, 12 7 जा कितना होता है? 84, है ना? और 0.5 7 जा 3.5 यानी कितना हो जाएगा? ये 87.5%। अब ये वैल्यू याद होगी तो डायरेक्टली पता है जी सर 7/8, मान लो ये लिखा है 87.5% ऑफ 88। अब बीच में कहीं लिखा है प्लस प्लस, मान लो कुछ और भी है इसके साथ। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये पता होना चाहिए सर, 7/8 होता है ये 88, ये क्या आपका 11 टाइम्स, ये कितना हो गया सर? 77। समझ रहे हो कहाँ हेल्प होती है चीजें से? नेक्स्ट देखते हैं आगे जल्दी से। 1/8 तक हो गया था ना, 1/9 कितना होता है सर? 11 कंप्लीट 1/9%, या फिर 11.11%। भाई जब 1/9 को, 100 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो यही तो है ना, 11 9 जा 99 प्लस रिमाइंडर बचा। अब मैं पूछूं 1/11 कितना होता है, तो ये होता है बिल्कुल सर 9 के टर्म्स में 9.09%। कितना हो जाएगा? 9 कंप्लीट 1/11%। देखो अब पहले एक मैंने लिखा कंप्लीट फॉर्म में, इधर लिखा डेसिमल में। चीजें आपको इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए कि आप दिमाग में कैलकुलेट करके बता दो। ये मेरे को ऐसा नहीं है याद है, मतलब दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आपको प्री में 35 मार्क्स अप्रोच कर रहा हूँ, यानी मैंने देखो 30 भी नहीं बोला, 35 बोला है। यकीन मानो लोगों के आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बात करवाऊंगा एक दिन। 34, किसी के 34.75, इस तरीके के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो 1/10 तो आपको पता ही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एडवांस बात करूँ, 2/9 कितना होता है सर? 2/9 कितना होता है? इसका डबल हो जाएगा सर, 22.22%। और इसका कितना हो जाएगा? और कंप्लीट फॉर्म में कितना हो जाएगा? 22 कंप्लीट 2/9%। बताइए, क्लियर? इसी में पूछू 2/11 कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दो, 18.18%। इसका डबल करोगे कितना होगा? 18 कंप्लीट 2/11%। कुछ भी देखने को मिल जाए आपको, बस 1/11 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 11 देखा ना, 11 का मतलब 1/9, ये क्लिक होना चाहिए 9, तो यानी 9 2 जा 18, इतना क्लियर? तो ये तो आपको पता ही है कि सब 1/10 कितना होता है? 10%। ठीक है, ये तो पता ही है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं जल्दी से। 1/11 12 हो गया। 1/13 इसे याद करने का तरीका बताता हूँ, 7.69%। 13 7 जा, और कंप्लीट फॉर्म में कितना हो जाएगा? 7 कंप्लीट 7/13%। 13 7 जा 91, 9/7%, सॉरी 9/7%। ठीक है, ये क्लियर है? देखो जी, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 1 की जगह क्या करना है? 7 करना है, तो हो गया आपका 7.69%। क्लियर है? ये क्लियर है? 1/14 कितना होता है? अगर मैं आपको जल्दी से कमेंट करूँ भाई, 1/7 का हाफ ही तो होगा। 1/7 कितना था? 14.28। इसका हाफ कर दो सर, 7.14%। वो कितना था? 7 कंप्लीट 14 कंप्लीट 2/7, तो ये कितना होगा? 7 कंप्लीट 1/7%। वो कितना था? 14 कंप्लीट 2/7, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा? 7 कंप्लीट 1/7%। समझ में आ रही है मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूँ? चीजें क्लियर हो रही है? 1/15 कितना होता है? 15 6 जा 90, 2/3%, यानी 6 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 6 6, या 6 7 मान लो, जो भी वहां पे लिखा हो, सिंप्लीफिकेशन। 1/16 कितना होता है? 16 6 जा 96, कितना बचा? 1/4%, यानी 6.25%। क्या ये बात क्लियर है? बताइए जी, क्या यहाँ तक क्लियर है बात आपको? ठीक है, यहाँ तक अभी याद करो। मैं आपको बता दूं 1/17 कितना होता है? 17 5 जा 85, 5 कंप्लीट 15/17%। और मैं आपको बता सकता हूँ 1/18, है ना? पहले आज इतना याद रखो, 1/20 तक कर लेते हैं। चलो 18 5 जा 90, कितना बचा?
5 कंप्लीट 10/9 यानी 5/9%। बताइए क्लियर हुआ? 1/19 कितना होता है भाई? 5 कंप्लीट 5/19%। बताओ जी, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर? और 1/20 तो आपको पता ही है, 1/20 आपको पता है सर 5% होता है। और एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैं आपको इसके संग बताना चाहूंगा, विच इज 1/40। कई बार देखा गया है, इसकी वैल्यू होती है सर 2.5%। बताए, क्या ये बात क्लियर है? और बाकी वैल्यूज तो आपको पता ही है, जैसे 1/25 ये कर लोगे 4%। ठीक है, और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जैसे आपके हो गए, इसमें कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, अच्छा होमवर्क के लिए और कुछ क्वेश्चन दूं, जैसे 91 कंप्लीट 2/3%। एक ये क्वेश्चन है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, कमेंट करो अगर लास्ट तक देख रहे हो तो आप। एक मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा 81.81% की वैल्यू, कमेंट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा सर 41 कंप्लीट 2/3% की वैल्यू, कमेंट करो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो एक ये वाला मैं बता देता हूँ सर, 1/12 कितना था? 1/12 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी से। 1/12 कितना होता है? 1/6 का हाफ। 1/6 कितना होता है सर? 16 कंप्लीट 2/3%। इसका हाफ कर दो यानी 8 कंप्लीट 1/3%। चीजें क्लियर है? 8 कंप्लीट 1/3% यानी कितना हो जाएगा? 8.33%। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आता है, कई बार पूछा गया, विच इज 5/12। 5/12 सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी सर इसका 5 टाइम्स 8 5 जो 40, और 5/3 यानी एक मिल जाएगा, यानी 41 कंप्लीट 2/3%। ये वैल्यूज डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। 5/12 आपको क्लियर क्लियर है? 5/12 इसकी वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 5/12। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। सिंप्लीफिकेशन की मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करो, एटलीस्ट हमें बताइए, सो दैट this will give us motivation so that we can bring up more and more sessions for you. So आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। आप कमेंट करेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।